अच्छा जनाब, आज की डेट 11 नवंबर के लिए कोई फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो 12 नवंबर को जो बोर्ड मीटिंग है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 पे जो है वो हेस्कोल है। कल हेस्कोल की बोर्ड मीटिंग है जनाब कराची के अंदर 10 AM के ऊपर। और मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट दिसंबर 31 2021 है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्टोपस की जो है मीटिंग है लाहौर के अंदर 10:30 बजे। और उसका जो एजेंडा है जनाब अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। तो कल दो इन कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 11 नवंबर का इनसाइडर ट्रांजैक्शन का जो डेटा है वो मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी शो हो रही है वो हो रही है प्रेमा। इसका ट्रेंड जो है जनाब सेलिंग के ऊपर है। आज देखते हैं मेजर ट्रांजैक्शन हुई है या माइनर हुई है। जनाब बोनस शेयर की ट्रांजैक्शन हुई है, तकरीबन 97,02,082 शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ट्रिपल जीएल है। इसका ट्रेंड भी जो है कॉर्पोरेट का सेलिंग के ऊपर है। आज देखते हैं कि क्या हुआ। इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब, 100 शेयर्स की बाइंग हुई है। उसके बाद थर्ड नंबर पे डबल जीएल है जनाब। इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई जनाब। बोनस शेयर की इसके अंदर आज जो है ट्रांजेक्शन हुई है 28,60,527 शेयर्स की। उसके बाद बता जनाब पैकेजेस का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज 11 ट्रांजेक्शन हुई है, चेक कर लेते हैं जनाब। बाइंग हुई है 1950 शेयर्स की, माइनर ट्रांजेक्शन्स हैं। उसके बाद हम बता जनाब सनाई का, तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, बोनस शेयर की ट्रांजेक्शन हुई है 2,57,095 शेयर्स की। उसके बाद हम बताता है जनाब DPLI का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है। सेल आउट हुआ है जनाब तकरीबन 33,33,334 शेयर्स का, और जिस प्राइस के ऊपर हुआ 30 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर आता है जनाब 10 नवंबर की ट्रांजेक्शन है। तो इस ट्रांजेक्शन को जनाब यहीं क्लोज़ करते हैं और आपके साथ सीपी लिपी डेटा शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने आज का 11 नवंबर का सीपी लिपी डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है 2.12 मिलियन की, US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के इनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो है जनाब बैंक के अंदर 1.80 US मिलियन की इनकी सेलिंग नज़र आ रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनाब लोकल डेटा। तो लोकल डेटा के अंदर सबसे नंबर 1 पे इंडिविजुअल्स है, उनकी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 3.07 मिलियन की इनकी सेल नज़र आ रही है जनाब। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के इनकी सेल नज़र आ रही है वो है टेलीकॉम सेक्टर, जिसके अंदर 1 मिलियन की इनकी सेलिंग नज़र आ रही है। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.70 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के इनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.96 मिलियन के साथ बोनस बैंक के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद हम बताया जनाब बैंकिंग कारपोरेट का। बैंकिंग कारपोरेट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.86 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद हम बताया जनाब म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.96 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है आज। उसके बाद हम बताया जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो उनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.67 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। उसके बाद हम आता है जनाब ब्रोकर हजरात का। ब्रोकर हजरात की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.67 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद हम आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनी की नेट पोजीशन से बाइंग के ऊपर है, 0.68 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर की बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो है 0.83 मिलियन के साथ सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर के अंदर जनाब म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बाइंग के ऊपर हैं। तो जनाब ये था आज का फीपी लिपी डेटा जो आपके साथ शेयर किया है। अब आपके साथ सेटलमेंट रेशियो और ओपन इंटरेस्ट भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का जो है वो ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 11 नवंबर का। इसमें देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है ओवरऑल वो डिक्लाइन हुआ है -2.1%, और प्राइस इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है। नवंबर का डेटा ये इंडिकेट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जिसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ जनाब 17.7%, वो है डबल GL। प्राइस इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है डबल GL के अंदर जो है बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे TPLP है जनाब। इसका ओपन इंटरेस्ट 12.8% जो है वो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है TPLP के अंदर जो है बाइंग पोजीशन को वो इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद जनाब यहाँ पे देखते हैं हम दिसंबर के डेटा के अंदर, तो 36.5% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर।
जो कि बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, और सबसे ज़्यादा जिसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है 265.6% FFL का हुआ है। FFL को मैंने फॉलो नहीं किया, प्राइस चेक नहीं किया, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो नज़र आ रहा है मुझे जनाब 20% वो ट्रीट का नज़र आ रहा है, ट्रीट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। थर्ड नंबर पे जनाब 15.1% के साथ नेट सोल है, जिसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद TPLP है, जिसका 13.2% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है TPLP का नवंबर दिसंबर दोनों का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है ज़बरदस्त बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब ये था आज का FIPP ओपन इंटरेस्ट FIPP डेटा। अब देखते हैं सेटलमेंट रेशियो की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने जो है आज का 11 नवंबर का जो है सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 51% है, जो कि एवरेज रेशियो है, और सबसे ज़्यादा जिसका सेटलमेंट रेशियो मुझे नज़र आ रहा है हाईएस्ट रेशियो वो है 79 के साथ जनाब HBL। उसके बाद 68% के साथ सर्फ इफ़र्ट का नज़र आ रहा है 68%। उसके बाद नंबर आता है जनाब इसका वो है 44% के साथ सर्फ। तो जनाब ये था आज का सेटलमेंट रेशियो ओपन इंटरेस्ट डेटा FIPP डेटा। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट के पर। अच्छा जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,346 के पास की है, और अपने सपोर्ट के पास इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो पैटर्न बन रहा है वो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। वॉल्यूम वाइज आज काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है, 83.98 मिलियन वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अब इंडेक्स के पास जनाब जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 46,158 की सपोर्ट बनेगी फर्स्ट। अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद इंडेक्स जा सकता है जनाब इस सपोर्ट के पास, जो कि बनती है जनाब 45,199 की। लेकिन इससे पहले भी सपोर्ट होगी। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं। जैसे जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,931 के पास भी इंडेक्स के पास एक सपोर्ट है, और उसके बाद जो सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 45,535 की। 45,535 की एक सपोर्ट भी है, और उससे पहले जो सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 45,950 के अराउंड, और सेकंड सपोर्ट बनेगी 45,500 के अराउंड। तो फ़िलहाल जो सपोर्ट बनेगी फर्स्ट वो ये बनती है 46,140 के अराउंड। देखते हैं कि इंडेक्स को सस्टेन कर पाता है या इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देता है। और इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट वो बनेगी जनाब यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस 46,677 की है, और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 46,967 की। और अभी जो पैटर्न है वो बेयर को फेवर कर रहा है, और इंडेक्स जो है कंटिन्यू अंडर प्रेशर लग रहा है। अगर इंडेक्स से 46,500 से नीचे क्लोजिंग दी है तो ये मज़ीद फर्दर सेलिंग को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कल इंडेक्स जो है 45,800 तक अपनी जो रिट्रेसमेंट है जो कि बनती है 50%, अब शायद उसकी तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद अपनी रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करके वहाँ से रिबाउंड होगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दुआ में देखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।